हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम है किरचॉफ का नियम। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम आप लोग को बताए थे कि आखिर किरचॉफ का नियम है क्या, किरचॉफ का नियम क्यों लागू हुआ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि किरचॉफ ने कितने नियम दिए दोस्तों, और उन नियमों का वर्णन हम लोग किस प्रकार से करते हैं। आखिर किरचॉफ के प्रथम नियम को किसका नियम कहते हैं, किरचॉफ के द्वितीय नियम को किसका नियम कहते हैं। दोस्तों, तो आज का सबसे वीडियो टॉपिक है किरचॉफ का नियम, है ना। तो काफी संक्षिप्त में हम आप लोग को बताएंगे, है ना, और आप लोग उसके माध्यम से जो भी क्वेश्चन हो जरूर पूछिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही मजेदार और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी नॉलेजेबल चैप्टर है दोस्तों। तो चलिए पहले हम टॉपिक पर चलते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ, है ना। तो क्या है किरचॉफ का प्रथम नियम, चलिए उसके बारे में जानते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले से ही बता दिया था कि यदि कोई चालक तार, हम आपको पहले ये बता दिए थे कि यदि कोई चालक तार है और चालक तार में बहुत सारा प्रतिरोध हो, है ना। यदि कोई सरल सर्किट है, सिंपल सर्किट दोस्तों, और किसी सिंपल सर्किट में बहुत सारा रेसिस्टेंस है, बहुत सारा प्रतिरोध है दोस्तों, तो वहां पर ओम का नियम लागू नहीं होता है ना। वहां पर ओम का नियम लागू नहीं होता है, वहां पर किसका नियम लागू होता है दोस्तों, किरचॉफ का नियम लागू होता है ना। तो ये एक बात आप दिमाग में रखिए कि जहां पर एक रेसिस्टेंस होगा, एक प्रतिरोध होगा, वहां पर कभी ओम का नियम लागू नहीं हो सकता दोस्तों, है ना। जहां पर एक से अधिक रेसिस्टेंस होगा, जहां पर एक से अधिक प्रतिरोध होगा, वहीं पे ओम का नियम लागू होता है दोस्तों, है ना। सॉरी, किरचॉफ का नियम लागू होता है दोस्तों। तो खैर, आज हम लोग को आप लोग को बताते हैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है। समझिएगा बड़े ध्यान से, फिगर आप लोग को बना हुआ है ना। तो पहले याद कर लीजिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ है क्या। देखिए, बड़ा सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं, है ना, और आप उसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कई बार एग्जाम में कंटिन्यू पूछ चुका है दोस्तों, सिर्फ पूछा नहीं, कंटिन्यू पूछ चुका है ना। तो इसीलिए आप लोग भी समझते चलिएगा, है ना। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ दोस्तों। यदि आपसे कोई पूछा कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहते किसे हैं, देखो एक लाइन में, बस एक लाइन, वन लाइन, और आपको आंसर याद हो जाएगा। ध्यान सुनना, किसी विद्युत परिपथ में, है ना, जो बोल रहे हैं उसको सुनना, किसी विद्युत परिपथ में कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट दोस्तों, तो किसी भी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली, हम जो बोल रहे हैं सुनो, किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धाराओं का, अरे कोई परिपथ है, कोई सर्किट है, तो सर्किट में क्या प्रवाहित होगा, खुद बोलो ना दोस्तों, क्या प्रवाहित होगा, करंट प्रवाहित होगा। तो किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जानते हैं कितना होता है, शून्य होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अगर आप लोग को याद हो गया, ठीक ना, आप ऐसा बोल सकते हैं, डायरेक्ट अपनी भाषा में बोल सकते हैं दोस्तों कि किसी विद्युत परिपथ में, ठीक ना, किसी भी, यदि आप उसको अच्छे से बोलिए, समझ के बोलिए, तो आप क्या बोलेगा कि किसी चालक, कोई चालक तार है, किसी भी चालक तार में कोई चालक तार है ना, जो कि विभिन्न परिपथ से जुड़ा हुआ है। तो नियम देखिए क्या कहता है, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, यदि आपको संक्षिप्त में और मजेदार बोलना है, संक्षिप्त बोलना है लेकिन मजेदार बोलना है, ताकि लोग सुने तो आपके आंसर से इंप्रेस हो, खुश हो, उनको लगे बच्चा सटीक बोला। तो क्या बोलेगा, देख क्या बोलेगा कि किसी विद्युत परिपथ में, है ना, किसी विद्युत परिपथ में चालकों की संधि पर, किसी विद्युत परिपथ में चालकों की संधि का अर्थ है जंक्शन। देखिए, ये चालक है, यहां मिला, ये चालक है, यहां, तो ये क्या कहला रहा है, ये जंक्शन कहला रहा है दोस्तों, संधि इसको बोलते हैं। सब यहीं पर आके मिल रहा है, तो जहां पर सब आके मिला उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संधि, जंक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जंक्शन बोलते हैं, संधि बोलते हैं, है ना। तो देखो क्या बोलोगे कि विभिन्न विद्युत परिपथ में, बहुत सारा विद्युत परिपथ है ना, तो चालकों की संधि पर, है ना, चालकों की संधि पर सभी धारा, यहां से I1 देखिए, यहां से I4 हो गया, ये I1, I2, I3, I4, I5, तो चालकों की संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। इसी को हम लोग कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। समझ में आ गया, समझ में आया, एक बार फिर से बताएं। देखो, उतना ज्यादा सोचो मत,
क्योंकि पढ़ रहे हो तो सिर्फ दिमाग कंसंट्रेट जो करो सिर्फ यहीं पर कि चालकों की संधि पर, ये संधि है, ठीक। चालकों की संधि पर सभी धारा 1 2 3 4 5 धारा, तो सभी धारा का बीजगणितीय योग, कौन सा योग दोस्तों? बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है पता है आपको? शून्य के बराबर होता है। इसी को हम लोग किसका नियम कहते हैं दोस्तों? किरचॉफ का नियम कहते हैं। कंप्लीट हो गया। यदि आपसे कोई पूछे कि क्या, पहले मेरी बात समझिए ऑब्जेक्टिव में, यदि आपसे कोई पूछे कि क्या किरचॉफ का प्रथम नियम, क्या किरचॉफ के प्रथम नियम में धारा एक होता है या एक से अधिक प्रवाहित हो सकता है, तो आप क्या बोलेगा? एक से अधिक प्रवाहित हो सकता है। दूसरी बात है, किरचॉफ के प्रथम नियम में एक प्रतिरोध होता है या एक से अधिक प्रतिरोध होता है, तो आप क्या बोलेगा? एक से अधिक प्रतिरोध होता है। यदि आपसे पूछे कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, क्या बोलेगा दोस्तों? शून्य होता है। कितना होता है दोस्तों? शून्य होता है। कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, सबको याद हो गया। चलिए एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे दोस्तों किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, संक्षिप्त में आप क्या बोलेगा? किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार चालकों की संधि पर, चालकों की संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है। इसी को हम लोग किसका नियम कहते हैं दोस्तों? किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। कंप्लीट, सब लोग को याद हो गया? सब लोग को याद हो गया? फिर से एक बार मेरे साथ रिपीट किए तो क्या बोलेगा? चालकों की संधि पर, क्या बोलेगा? चालकों की संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है दोस्त? शून्य होता है। कंप्लीट है। अच्छा चलिए, कहेगा सर फिगर तो बन गया, इसको समीकरण के रूप में देखिए। आप यहां लिखिएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 नहीं दोस्त, माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। कंप्लीट दोस्तों? कहोगे नहीं सर जी बड़ा दिक्कत हो गया, समझना है, सिर्फ समझना है ना? आप कहिएगा नहीं सर जी दिक्कत हो गया, पूछो ना क्या कहोगे कि सर जी आपने कहा कि सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, सम, एडिशन शून्य होता है। आप तो यहाँ चिन्ह दिए माइनस का, दिए ना? क्यों माइनस का दिए? चलिए आपको हम डायरेक्शन समझाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसका डायरेक्शन ईसोड है, ठीक ना? ये जो आप देख रहे हैं इसका डायरेक्शन ईसोड है, सबका ईसोड है, लेकिन आप इसका डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन अपोजिट है। तो बताइए दिशा विपरीत होगा तो आप चिन्ह को तो डिनोट कीजिएगा ना, दिशा अपोजिट हो गया ना। इस दोनों का डायरेक्शन जंक्शन की ओर है, बट इसका डायरेक्शन देखिए जस्ट अपोजिट हो गया, इसीलिए यहां पर क्या से बोल दिया दोस्तों? माइनस का। सेम कंडीशन I4 का भी डायरेक्शन इसी ओर है, बट I5 का डायरेक्शन ऊपर की ओर है। तो जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, जिसका डायरेक्शन जंक्शन के अपोजिट हो जाए, उसका सिंबल क्या देते हैं दोस्तों? माइनस, ठीक ना? आप इसको ऐसा लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I4 इक्वल टू, ये माइनस इक्वल उधर चला गया दोस्तों, प्लस I3 माइनस उधर चला गया प्लस I5। कंप्लीट है, ठीक है दोस्त? चलिए, तो क्या क्लियर हो गया सब लोग का? सब लोग को समझ में आ गया है? सब लोग समझ चुके हैं? सब लोग समझ चुके हैं, है ना? चलिए, तो हम चाहेंगे आप लोग पहले किरचॉफ का प्रथम नियम देख के डैश दीजिएगा। समझ में आ गया? सबसे पहला चाहिए एक बार फिगर आप फिर से देखिए, ये करंट इधर से है, ये करंट इधर से है, बट R3 जो है ये करंट, ठीक ना, इसका डायरेक्शन है अपोजिट की ओर, इसका डायरेक्शन फिर इस ओर है, बट I5 का डायरेक्शन अपोजिट की ओर है, ठीक ना? अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ सिंबल भी क्या दिया दोस्तों? अपोजिट दिया। ये सिंबल क्या दिखा रहा है? दिशा को दिखाता है ना, कि भाई ये अपोजिट जा रहा है, ठीक ना? तो I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। ये माइनस है, ये दोनों माइनस में, बराबर उधर कर दिए, क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, दोनों इक्वेशन आप दोनों में जिसका उपयोग करना चाहे कर सकते हैं। तो आप लोग तुरंत हेडिंग दीजिए किरचॉफ का प्रथम नियम, सब लोग डैश दीजिए, हम लिखा देते हैं, फिर फिगर उतार लीजिएगा, फिर इसका इक्वेशन लिख लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों? तो हेडिंग दीजिए आप लोग किरचॉफ का प्रथम नियम, दे दिए सब लोग। चलिए लिखिए, हम बोलते हैं, देखिए किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखते चलिए। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार
चालकों की संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। लिख लीजिए। चलिए अब आप लोग ये समीकरण, ये फिगर को आप लोग उतार लीजिए। इस फिगर को आप लोग उतारिए। एक बार फिर से बना दे फिगर। लगता है थोड़ा सा आप लोग को देखने में दिक्कत हो रही होगी। फिगर मैं फिर से बना देता हूं आप लोग के लिए। चलिए मैं आप लोगों के लिए फिगर फिर से बना दे रहा हूं दोस्तों। आप लोग फटाक से इस फिगर को देखें। देखिए पहले एक ऐसा डायरेक्शन लीजिए, फिर आपकी इच्छा हो तो आप यहां से भी ले सकते हो। चलिए आप ऐसा भी ले लिए, फिर आप चाहो तो ऐसा भी ले सकते हैं। आपको जितना लेना है लेते रहो। आप ऐसा भी ले लिए, आप ऐसा भी ले लिए, है ना। और इच्छा करे और ले सकते हो। अब देखिए यहां पे करंट जा रहा है I1, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया R1। ये जंक्शन दोस्तों, इसका नाम कुछ रख देते हैं आप, वो रख लीजिए, है ना। ये हो गया I2, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया R2। इसका एक डायरेक्शन अपोजिट लीजिए I3, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया R3। इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो है I4, इसका रेजिस्टेंस हो गया R4। इसका जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I5, है ना, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो R5। तो वैसा जी अपोजिट क्यों लेते हैं? अपोजिट इसलिए लेते हैं कि आपको तो पता है कि एक तार है, तो मान लीजिए आपका टीवी पंखा सब एक लाइन से तो नहीं चलता होगा, कुछ इधर रखा हो कुछ इधर, तो करंट तो सभी ऑल डायरेक्शन में मूव करता है दोस्तों। करंट मान लीजिए कि आप खुद सोचिए कि मान लीजिए आप ट्रांसफार्मर पर से लाइन लाए, लाइन को अपने घर में लाते हैं। आप खुद सोचो, ट्रांसफार्मर से लाइन लाए, आपका लाइन आया बोर्ड में, आपके घर के मेन बोर्ड में लाइन आता है, तो क्या वहां से तार बिल्कुल सीधा जाता है? नहीं, फिर उस रूम में गया, उस रूम में गया, तो क्या सब रूम आपका एक लाइन में है? नहीं ना, सबका डायरेक्शन अलग अलग है। सबका रखने का, टीवी का, पंखा का, एनीबॉडी और भी जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है उसका हर जगह अपना अलग अलग होता है। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन तो एक जगह होगा नहीं, करंट का डायरेक्शन अलग अलग जगहों पर होगा, है ना। भले उसका परिमाण एक ही होगा लेकिन डायरेक्शन तो अलग अलग होगा दोस्तों। डायरेक्शन को हम इसलिए अलग अलग दिखाएं ताकि आपको ऐसा लगे सब एक ही दिशा में जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए समझिएगा, आप थोड़ा समझ लीजिए पहले, ठीक ना। मान लीजिए ये आप मान लीजिए कि ये यहाँ आपका टीवी है ना, ये टीवी है, फिर यहाँ पर आपका फैन आ गया, है ना, यहाँ पर आपका फैन आ गया, देखिए ये फैन हो गया, फिर यहाँ पर आपका एक बल्ब जल रहा है। तो क्या आपके घर में ऐसा सिस्टम है कि पहले टीवी है, उसी सीधा में पंखा है, फिर उसी सीधा में बल्ब है? क्या आपका सिस्टम ऐसा है? नहीं ना, ये टीवी यहाँ हो सकता है, फैन ऊपर रहता है, फिर बल्ब नीचे रह सकता है, या यहाँ रह सकता है, कहीं भी रह सकता है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा दोस्तों। तो डायरेक्शन चेंज हुआ कैसे पता चलेगा? डायरेक्शन चेंज देंगे ना, तो डायरेक्शन चेंज के लिए क्या दिए दोस्तों? माइनस, है ना। तो ये आपसे पूछे ये माइनस क्यों दिए हैं, ये मत कहना सर जी फार्मूले होता है, नहीं, नॉट फार्मूला, है ना। ये डायरेक्शन को शो कर रहा है ना। किसको शो करता है दोस्तों? डायरेक्शन को शो कर रहा है कि डायरेक्शन हम लोग अपने घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चाहे टीवी हो, पंखा हो, एसी हो, कूलर, जो भी हो, सब एक ही जगह पर नहीं होता, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग कमरों में, अलग अलग जगहों पर होता है दोस्तों। तो डायरेक्शन अलग अलग इसलिए यहाँ पर शो करना पड़ गया आपको, ठीक है। तो फिगर उतार लीजिए, सब लोग फिगर उतार लीजिए दोस्तों। चलिए मैं आपको फिगर के बारे में दिखा दे रहा हूं दोस्तों। आप लोग जल्दी से फिगर के बारे में लिख लो। ये फिगर आप लोग उतार चुके हो, इसके बारे में आप लोग नोट करो, लिखो। चित्रानुसार एक विद्युतीय परिपथ बनाया गया है। चित्रानुसार एक विद्युतीय परिपथ बनाया गया है। परिपथ बनाया गया है जो विभिन्न दिशाओं में फैला है। जिसमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1, I2, I3, I4, I5
डॉट डॉट इत्यादि है, बहुत सारा ले सकते हो, है ना। नीचे लिखो जिसके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3, R4 तथा R5 है। R5 है। अच्छे से लिखिए। चित्रानुसार I1, I2 और I4 की दिशा धनात्मक है तथा I3 और I5 ऋणात्मक है। लिख लिए। तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0, या I1 प्लस I2 प्लस I4 इक्वल टू I3 प्लस I5, ये दोनों माइनस था, उधर कर दिए, प्लस हो गया। उतार लिए सब लोग। चलिए अब देखिए इसमें एक कंजक्शन है दोस्तों, है ना। ये तो आप लोगों ने उतार लिया, लेकिन इसमें एक और टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को समझना है दोस्तों। क्या समझना है? जैसा मैंने आप लोग को पहले से ही बताया कि जब हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम पढ़ते हैं तो यहां पर ये पढ़ लिए कि विभिन्न दिशाओं से करंट आ रहा है। मेरी बात समझिए, विभिन्न दिशाओं से करंट आ रहा है जिसका प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न है, लेकिन जब सबको जोड़ देते हैं चिन्ह समेत तो उसका योग कितना आता है दोस्तों? 0 आता है। इसी को हम लोग किसका नियम कहते हैं? किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहते हैं दोस्तों। लेकिन हाँ एक बात समझिए, जैसे आपको कोई ऐसा समझिए, एक तार यहां से आया, एक तार यहां से आया, एक तार नीचे से आया, एक इधर से आया, सबका जो बीच का बिंदु है इस पर करंट का वैल्यू कितना होगा? तो आप क्या कहिएगा? 0, है ना। लेकिन हाँ जानते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम को एक और नाम से जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए भी आई है दोस्तों। जानते हो एग्जाम में 2 नंबर का पूछ चुका था कि किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश के संरक्षण का नियम क्यों कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन 2 मार्क्स का दोस्तों, है ना। तो आप भी इसको समझिए, यदि आपसे पूछे कि किरचॉफ के प्रथम नियम को, किरचॉफ फर्स्ट लॉ को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आप लोग आंसर बोलिएगा दोस्तों कि किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को, किरचॉफ के प्रथम नियम को याद रखना आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं दोस्तों। किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। कौन संरक्षण का नियम दोस्तों? आवेश संरक्षण का नियम। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन आता दोस्तों कि किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश संरक्षण का नियम क्यों कहते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन ये आया कि किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश संरक्षण का नियम क्यों कहते हैं। ये बात समझिए, किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश संरक्षण का नियम क्यों कहते हैं। तो चलिए हम आप लोग को पहले 2 लाइन में लिखाते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। तो लिख लीजिए, ऊपर में हेडिंग दीजिए, किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ऊपर में थोड़ा सा हेडिंग मारिए, लिखिए किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं क्योंकि यदि किसी परिपथ में अस्थायी धारा प्रवाहित हो रही है, यदि किसी परिपथ में अस्थायी धारा प्रवाहित हो रही है तो परिपथ में
तो परिपथ के संधि पर ना तो आवेश संचित होता है और ना ही वहां से कोई आवेश को हटाया जा सकता है। और ना ही वहां से कोई आवेश को हटाया जा सकता है। इसलिए इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। आप लोग लिख लिए? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हेडिंग मारिए दोस्तों, ये था आवेश किरचॉफ का प्रथम नियम। अब आप लोग हेडिंग दीजिए किरचॉफ का द्वितीय नियम दोस्तों। तो हेडिंग दीजिए किरचॉफ का द्वितीय नियम। चलिए, फर्स्ट लॉ हम लोग मिटा लें, आप लोग समझ चुके हैं। अब हेडिंग दीजिए किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखिए दोस्तों, चलिए अब इसको हम आप लोगों को समझाते हैं, किसे कहते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ, मतलब सेकेंड लॉ। जानिए किसे कहते हैं दोस्तों सेकेंड लॉ, पहले याद कर लीजिए। यदि आपसे कोई पूछे दोस्तों कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किसे कहते हैं, बस एक लाइन में इसलिए परिभाषा बोलिए। इससे प्रथम नियम किसे कहते हैं आप लोग को तो याद हो गया होगा दोस्तों। क्या बोलिएगा कि किसी चालक के संधि पर, प्रथम नियम, किसी चालक के संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है दोस्त? शून्य होता है। कंप्लीट। द्वितीय नियम किसे कहते हैं ये समझिए। देखिए क्या बोलेगा, पहले समझिए। बंद परिपथ में किरचॉफ का सेकंड लॉ है कि ना, किरचॉफ सेकंड लॉ है। क्या बोलेगा? बंद परिपथ में। कौन से परिपथ में दोस्तों? बंद परिपथ में। क्लियर है? बंद परिपथ में सभी धारा, बंद परिपथ में सभी धारा एवं प्रतिरोध का गुणनफल। समझिए मेरी बात को। बंद मतलब कोई परिपथ बंद है, कैसा बंद है समझिए, फिगर समझिए, फिगर समझिए। मान लीजिए ये फिगर है, समझना खाली दोस्त। देखिए आपके सामने फिगर बन चुका है दोस्तों। ये एक बंद परिपथ है, यहां पर एक सेल लगा हुआ है ई विद्युत वाहक बल के लिए, है ना। I1, R1, I2, R2, I3, R3, है ना। समझिए, तो किसी बंद परिपथ में, समझना की बात को, किसी बंद परिपथ में विद्युत धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। समझिए हम क्या बोल रहे हैं, ये किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ, क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, बंद है ना। तो किसी क्लोज सरफेस बंद परिपथ में विद्युत धारा एवं, किसी बंद परिपथ में विद्युत धारा एवं किसका? प्रतिरोध के गुणनफल का, धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इसे ही किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। कंप्लीट हो गया। तो यदि आपसे कोई पूछे किरचॉफ का द्वितीय नियम किसे कहते हैं, क्या बोलेगा? किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में धाराओं एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है दोस्तों? विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इसे हम लोग किसका नियम कहते हैं दोस्तों? किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो क्या बोलना है, किसका गुणनफल हुआ? किसके गुणनफल है? तो धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। क्लियर? लिख लीजिए इसी बात को। हेडिंग दीजिए किरचॉफ का द्वितीय नियम और जल्दी से आपके फिगर उतार लीजिए, है ना। या पहले लिख लीजिए नियम, पहले नियम लिख लीजिए। किरचॉफ का द्वितीय नियम लेकर ऐसे किया। लिखिए किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, लिखिए दोस्तों, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार
किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ में समस्त धाराओं एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे ही किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। चलिए आप लोग ये फिगर उतार लीजिए दोस्तों। ये मान लीजिए I1 R1, I2 R2, I3 R3, ठीक है। आप लोग फिगर उतार लीजिए। आप लोग एक और फिगर ऐसा उतार सकते हैं बंद परिपथ के लिए, चाहे तो आप लोग समझने के लिए एक और फिगर उतार लीजिए। एक ऐसा फिगर बना दीजिए आप। दोनों फिगर आप चाहे तो उतार सकते हैं। I1 R1, I2 R2, I3 R3, ठीक है दोस्तों। यहां से ये निकाल दिए थोड़ा सा। अब मान लीजिए इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर जा रहा है, इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर जा रहा है, बट इसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है दोस्तों। इसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखिए क्या बोला है, समझिए। फिगर उतार लिए सब लोग, फिगर उतार लिए हैं सब लोग। अब देखिए नियम पर चलिए। नियम क्या कहता है, नियम पर चलिए। नियम क्या कहता है, नियम कहता है सभी धारा, समझना है, सभी धारा कितना है I1, I2, I3 और कितना ले सकते हैं, एवं प्रतिरोध के गुणनफल, धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल। धारा हो गया I1, प्रतिरोध हो गया R1, है ना। धारा हो गया I2, प्रतिरोध हो गया R2, धारा हो गया I3, प्रतिरोध हो गया R3, है ना। तो समस्त धारा एवं प्रतिरोध, है ना, के गुणनफल का बीजगणितीय योग, है ना। चिन्ह माइनस क्यों दिए, क्योंकि आपको पता है चिन्ह माइनस तभी देते हैं जब डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, तो समस्त विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, या उसके योग के बराबर होता है। तो मान लेते हैं समस्त विद्युत वाहक बल कितना है, कैपिटल E है। तो I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3 इक्वल टू कैपिटल E। ये फार्मूला है दोस्तों। तो सब लोग फिगर उतार लिए हैं। चलिए इस फिगर का आप लोग को लैंग्वेज दिखा देते हैं, है ना। उसके बाद आप ये फार्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए लिखिए, तो लिखिए लैंग्वेज। माना कि किसी बंद परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा क्रमशः I1, I2, I3 है। एवं इसके प्रतिरोध क्रमशः
R1, R2 एवं R3 है। R3 है, इसलिए इसका समस्त विद्युत वाहक बल यदि कैपिटल E हो, यदि इसका समस्त विद्युत वाहक बल कैपिटल E हो तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से इसको उतार लीजिए, I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3 इक्वल टू E। आप यहां ऐसा भी दे सकते हैं, I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3 इक्वल टू आप 0 भी ले सकते हैं दोस्तों, है ना। आप शून्य भी ले सकते हैं, आप कैपिटल E भी ले सकते हैं। हाँ, एक चीज पर और समझिए, सिर्फ रटिए मत, पढ़िए नहीं कि आपको प्रथम नियम द्वितीय नियम याद होगा तो कहानी खत्म हो नहीं। यदि आपसे पूछे आप यहीं पर माइनस क्यों लिए, आप इसको माइनस करते, बिल्कुल कर सकते। कैसे, मान लीजिए हम ये बिंदु ले, समझिए हम इसको जंक्शन लेते हैं, खाली समझना है दोस्तों आपको, है ना। याद मत करना है, याद मत करो फिजिक्स को, समझो। याद करोगे भुलाओगे, समझोगे कभी मत भुलाओगे। मान लीजिए हम ये जंक्शन ले लें, तो एक करंट यहां से आ रहा है, ये डायरेक्शन, ये करंट यहां से आ रहा है, बट ये कहां से आएगा ये बताओ, आएगा कहीं से, है ना, आएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, माइनस का सिंबल, इसका डायरेक्शन अपोजिट। मान लीजिए हम ये ले लेते हैं, तो इस दोनों का डायरेक्शन एक और हो गया, इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो हम क्यों माइनस लेते हैं और कब माइनस लेते हैं ये भी समझने की जरूरत है दोस्तों, है ना। मान लीजिए हम कोई भी ये पॉइंट कोई भी जंक्शन मान लेते हैं, यदि यही जंक्शन मान लिए तो एक करंट यहां जाएगा, एक करंट यहां जाएगा, बट ये कहां से जाएगा, तो ये बताओ, इसका कोई डायरेक्शन है क्या, नहीं ना है। इसका मतलब ये दोनों तो इससे चला गया इसके पास, ये कैसे इससे जाएगा, चले जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना। जो जिसका डायरेक्शन अपोजिट लेके चलिए उसका सिंबल क्या कर दीजिए, माइनस। तो ऐसा नहीं किया भाई हमको सर बताया है कि यहीं पर माइनस लेना, तो बस यही फिक्स हो गया, नहीं। आप इसको भी माइनस ले सकते हैं, इसको भी माइनस ले सकते हैं, इसको भी माइनस ले सकते हैं। चलिए मेरी आज इच्छा हुई कि हम इसको माइनस ले लें, तो हम इसी को ले लिए, है ना, हो गया। चलिए आज बहुत विद्यार्थी का फोन आ रहा है कि हम बोले थे कल के वीडियो में कि आज हम 8वीं से क्लास लेंगे, थोड़ा सा लेट हो गया दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा फिजिकली प्रॉब्लम है, थोड़ा तबियत में दिक्कत है, नहीं ले पाए, इसके लिए अफसोस है, समझ गए होंगे आप लोग भी थोड़ा सा। खैर, तो चलिए दोस्तों उतार लें इसको। अब कहिएगा सर जी एक चीज समझाइए, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्लियर, किरचॉफ का सेकंड लॉ क्लियर, सबका फिगर समझ में आ गया, सबका डिफिनेशन समझ में आ गया, तो एक बार दोनों मिला करके बोल दिया जाए, मिल गया। आप भी बोलिए और हम भी बोलते हैं। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या बोलिएगा कि चालकों की संधि पर, है ना, चालकों की संधि सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। कंप्लीट फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं, I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। तो ऐसा दीदी हम ऐसा बोल दे तो, ऐसा हम बोल दे तो समझने के लिए कितना बीच में माइनस एवं प्लस, ऐसा नहीं बोले, सीधे बोलते हैं ऐसा, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। 3 को आगे वाला प्लस होता है, पीछे 2 को माइनस। आप ऐसा भी ले सकते हैं, बस ऐसा लीजिएगा कल जब आप फिगर को फिर से, इससे आपको लेना है माइनस, मतलब I1 I2 I3 तीनों को प्लस में लीजिए, I4 I5 को माइनस कर दिए। तो बस क्या करना है, फिगर में जाकर के, इसने मोबाइल पर यूट्यूब पर जाकर के इंटरफेस क्लास आप सर्च करते हैं, वैसे ही फिगर में जाकर के आपको सिर्फ I4 I5 का डायरेक्शन को चेंज कर देना, अपोजिट कर देना। जिसका चिन्ह अपोजिट कर लो दोस्त, ऐसा समझो ना, ऐसा समझो ना दोस्त, जिसका चिन्ह को आप अपोजिट कर दीजिए फिगर में, वो चल जाएगा माइनस। अब ये आपके ऊपर है, अभी आप साइंटिस्ट हो चुके हैं, आप भी साइंटिस्ट हो चुके हैं, आप अपना फार्मूला खुद तैयार कर दिया। आप आगे वाला तीनों माइनस ले लीजिए, माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0। आपका टैलेंट है, आप भी साइंटिस्ट हैं, क्या कोई दिक्कत तो थोड़ी है, समझ गए आप लोग। चलो क्लियर हो गया। सेकेंड लॉ क्या है, यदि आपके पूछे किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या है, तो आप सीधा बोलोगे कि बंद परिपथ, एक वर्ड बोलना है क्लोज सरफेस, बंद परिपथ में क्लोज सरफेस में, है ना, करंट और प्रतिरोध, मतलब धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बल, मतलब समस्त विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इसे किसका नियम कहते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम। अच्छा, ऑब्जेक्टिव कैसे याद हुआ, किरचॉफ का प्रथम नियम किसके नियम का पालन करता है, आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। क्यों करता है समझिए, लिख लिए ना, लेकिन समझ में आया नहीं, क्योंकि वीडियो तो देखना नहीं दोस्तों। समझो, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण को इंग्लिश में कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम का पालन क्यों करता है? तो आप बोलिएगा क्योंकि चालकों की संधि पर, ध्यान से सुनो, इधर उधर देख रहा है सब, यहां हम बोल रहे बस यही देखो हमको, बस नजर मिलाते रहो। क्या बोलोगे? चालकों की संधि पर, है ना। यदि आपके पूछे किरचॉफ का प्रथम नियम, यदि आपको ऐसा पूछ दिया, चलो ठीक है तुम्हारा टीचर पढ़ा दिया है ना, कि भाई बताओ किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण का नियम का पालन क्यों करता है, तो आप बताओगे कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार चालकों की संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है। इसका मतलब हुआ कि चालकों की संधि पर ना तो आवेश जमा रहता है और ना ही वहां से आवेश यदि जम भी गया तो उसको कोई हटा सकता है। समझना, आवेश संरक्षण का नियम का पालन क्यों करता है? क्योंकि यदि चालकों की संधि पर आवेश एक तो जमा होता नहीं है, ठीक ना, दूसरी है तो उसको कोई हटा भी नहीं सकता है, इसलिए आवेश संरक्षण के नियम का पालन। क्लियर? उसी प्रकार एक और क्वेश्चन आता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके नियम का पालन करता है, अर्थात किरचॉफ के द्वितीय नियम को किसका नियम कहते हैं? याद रखना दोस्तों, किरचॉफ के द्वितीय नियम को, फिगर कंप्लीट है, देखिए किरचॉफ के द्वितीय नियम को जानते हो क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम या लूप का नियम। लूप का नियम, विद्यार्थी सब परेशान कर दिया, तो लेट आज हो गया है। या वोल्टता का नियम, ठीक ना, कंप्लीट रखना है कि इसके द्वितीय नियम को या तो आप ऊर्जा संरक्षण का नियम, चलिए आप ऊर्जा संरक्षण का आप नहीं भी मान सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि एक प्रथम नियम का भी थोड़ा बहुत फॉलो करता है, लेकिन हाँ ये दो नियम जो है फिक्स है। एक लूप का नियम, ठीक ना, ये तो कंफर्म आपको याद रखना है, एक लूप का नियम और दूसरा वोल्टता का नियम, तो लूप्स लॉ और वोल्टेज लॉ, ठीक ना, ये दो नियम का पालन करता है। क्यों करता है? चलिए हम आप लोग को लिखा देते हैं, तो ऊपर में हेड लीजिए, लिखिए किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम लिखा दे रहे हैं। क्यों कहते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम या वोल्टता संरक्षण का नियम या लूप संरक्षण का नियम क्यों कहते हैं? लूप का नियम, ठीक ना, तो लिख लीजिए, लिखिए किरचॉफ के द्वितीय नियम को लूप का नियम या वोल्टता का नियम भी कहते हैं। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि किरचॉफ के द्वितीय नियम में विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है। विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विद्युत वाहक बल का मान भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है, इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध से ना तो ऊर्जा उत्पन्न किया सकता है और ना ही उसका विनाश हो सकता है। ना तो ऊर्जा उत्पन्न हो सकता है और ना ही उसका विनाश हो सकता है। इसलिए किरचॉफ के द्वितीय नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं।
चलिए दोस्तों, तो अब आप लोग पहले इस दोनों नियम को समझिए। इसका एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए हम आपको कंटिन्यू सारे टॉपिक को नहीं बताएंगे, सभी टॉपिक को अलग अलग करके आपको बताएंगे ताकि आप अलग अलग तरीके से समझें और जो दिक्कत है उसको आप पूछ सकें, ठीक ना। तो आप इन दोनों नियम को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक ना, इन दोनों नियम को पढ़िए, समझिए, जहां दिक्कत है पूछिए दोस्तों, ठीक ना। धन्यवाद।